हरे कृष्णा। तो आइए हम इस समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली इस वरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। नारद मुनि राजा बहुलाओं से संवाद कर रहे हैं। उस समय भी नारद मुनि एकादशी व्रत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है वह अपने मार्त कुल की 10 पीढ़ियाँ, पीत कुल की 10 पीढ़ियाँ और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतनी विशेष है एकादशी तिथि वरूथनी, अर्थात जो सभी वरों को प्रदान करने में सक्षम है और जो समस्त भौतिक बंधनों को काटकर आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करती है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण भक्ति भाव से और एकाग्रचित होकर इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है उसे भी वरूथनी एकादशी का पालन करने का फल मिलता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था तब उस समय उनके साथ 5 पांडवों के रूप में उनके पार्षद भी थे। 5 पांडवों में सबसे श्रेष्ठ है युधिष्ठिर महाराज। उन्हें धर्मराज कहा जाता है। एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए थे और उनके मध्य एकादशी व्रत के विषय में चर्चा हो रही थी। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम वरूथनी है। यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि इस एकादशी के व्रत पालन से क्या लाभ प्राप्त होता है और इसका महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह ऐसी विशेष एकादशी तिथि है जिसके पालन करने से इस जन्म और अगले जन्म में भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, हर एक जन्म में इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति वास्तविक गंतव्य को प्राप्त करते हुए इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। यह वही एकादशी है जिसके पालन करने से महान राजा मानधाता को मुक्ति मिली थी। एक समय की बात है जब इक्ष्वाकु वंश के महान राजा त्रिशंकु थे। उनके पुत्र का नाम था धुंधुमार। राजा धुंधुमार अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और भगवान के भक्त थे, लेकिन एक दिन उन्हें शिवजी से श्राप मिला और उसके कारण उन्हें कुछ रोग हो गया। हम सब जानते हैं कुछ रोग कितना भयंकर होता है और वह आसानी से ठीक तक नहीं होता। लेकिन जैसे ही राजा धुंधुमार को वरूथनी एकादशी के महात्म्य के विषय में ज्ञात हुआ, उन्होंने इस वरूथनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वरूथनी एकादशी व्रत का पालन करने से राजा धुंधुमार कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उन्होंने परम आध्यात्मिक गति को प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि वरूथनी एकादशी का पालन करने से 10,000 वर्षों की तपस्या का फल मिलता है और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण का दान देने से जो पुण्य फल मिलता है वो केवल इस एकादशी व्रत का श्रद्धा और निष्ठा से पालन करने से मिल जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत गोपनीय बात बताई और वह रहस्य यह था कि अश्व दान से श्रेष्ठ गजदान है, गजदान से श्रेष्ठ भूमि का दान है, भूमि के दान से भी श्रेष्ठ तिल का दान है और तिल के दान से भी श्रेष्ठ स्वर्ण का दान है, स्वर्ण के दान से अधिक श्रेष्ठ अन्न का दान है, क्योंकि अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण सबसे रहस्य को बताने जा रहे हैं। भले ही अन्नदान को महादान कहा जाता है, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। ये सबसे बड़ा दान और समाज की सेवा की प्रवृत्ति है।
लोगों को भगवान और उनके साथ उनके संबंध के विषय में ज्ञान देना। और यही कारण है कि आज इसके सभी मंदिरों और केंद्रों में हजारों लाखों भक्तों द्वारा भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के ज्ञान का दान देने के लिए सेवा यज्ञ चल रहा है, जिससे वर्तमान समय में अनेक लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण वरूथनी एकादशी व्रत पालन में कुछ वर्जित चीज़ों के बारे में बताते हैं, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन न करना, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर का सेवन न करना, दशमी और एकादशी के दिन शारीरिक संबंध से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झूठ ना बोलना, प्रलोभ से दूर रहना, किसी भी की निंदा ना करना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अंत में इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शाश्वत आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। तो यह थी वरूथनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को फॉलो करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।